कि आप में से अक्सर दोस्त जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन में कि भाई पाई नेटवर्क के अंदर आपकी माइग्रेशन कब होगी, और अगर आपकी दोस्तों पहली माइग्रेशन हो गई है तो अब दूसरी माइग्रेशन कब होगी, क्योंकि आपको इस चीज़ का बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि भाई हमारी पाई कॉइन की सेकंड माइग्रेशन कब होगी और कब मैं अपने पाई कॉइन की जो है सेकंड माइग्रेशन के कॉइन है और अपने सेल कर पाऊँ। तो सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा कि भाई आपकी सेकंड माइग्रेशन कब होने जा रही है। तो ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको दोस्तों 3 लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपने मैनेट के अंदर आ जाना है। अब आपको यहाँ पर आपको बैलेंस डैशबोर्ड का इसका समझा देता हूँ। अगर दोस्तों आपकी फर्स्ट माइग्रेशन हो चुकी है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। माइग्रेट टू मैनेट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे पाई कॉइन्स। इसका मतलब ये होता है कि आपकी फर्स्ट माइग्रेशन हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब आपकी सेकंड माइग्रेशन होनी है पाई नेटवर्क के अंदर। तो इसके लिए दोस्तों आपको चेक करना है यहाँ पर ट्रांसफरेबल बैलेंस आपका जितना होगा, इसका मतलब ये है कि आपकी सेकंड माइग्रेशन भी होनी है। ठीक है दोस्तों, आपकी जो ट्रांसफरेबल बैलेंस जितना भी होंगे ना, मेरा तो अभी 30 है, मेरी जो फर्स्ट माइग्रेशन भी नहीं हुई है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी फर्स्ट माइग्रेशन हो गई है और सेकंड माइग्रेशन उनकी कब होगी। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों की जितना भी ट्रांसफर बैलेंस है वो आपके वॉलेट के अंदर जाएंगे। बट ये कब आपके वॉलेट के अंदर जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये अनवेरीफाइड बैलेंस होता है, यानी कि जो आपके रेफरल होते हैं, जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं, अगर वो KYC को पास कराते हैं तो ये आपके अनवेरीफाइड बैलेंस में ट्रांसफरेबल कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भैया आपकी सेकंड माइग्रेशन अब कब होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको लोगों ने समझनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो नेटवर्क के अंदर जो सेकंड माइग्रेशन है उसका एक साइकिल असल में चलता कैसे है। तो फर्स्ट माइग्रेशन तो आपकी हो गई, अब सेकंड माइग्रेशन के अंदर आपको कैसे होगी, उसके लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी वो तो है कि KYC है कि भैया आपने पाई नेटवर्क के अंदर KYC को लाजमी से पास करा लेना है। आपकी KYC के पास होनी चाहिए। जब तक आपकी पाई नेटवर्क की KYC पास नहीं होगी तो आपकी सेकंड माइग्रेशन भी कभी नहीं होगी। KYC अगर आपकी फर्स्ट माइग्रेशन है या सेकंड माइग्रेशन है तो KYC बहुत ही लाजमी है। आपकी पाई नेटवर्क के अंदर KYC पास होनी चाहिए। उसके बाद जब आपकी KYC पास होती है उसके बाद तो यहाँ पर आप कंप्लीट करना है कि आपने मैनेज चेकलिस्ट के स्टेप्स को। ठीक है, मैनेज चेकलिस्ट के स्टेप्स आपको जितना भी देखने को मिलते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैनेज चेकलिस्ट के अंदर आ जाऊँगा। मैनेज चेकलिस्ट के स्टेप्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। अब ऐसा ना हो कि भाई आपका दूसरा स्टेप रहता है या तीसरा स्टेप रहता है तो फिर भी दोस्तों आपकी पाई नेटवर्क की सेकंड माइग्रेशन नहीं होगी। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, मेरे सारे लगभग चेकलिस्ट के स्टेप्स हैं वो कंप्लीट है। पाई नेटवर्क भी क्रिएट है, वॉलेट भी क्रिएट कर रखा है मैंने, कंफर्म भी है वो भी। ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए। उससे भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका नवा स्टेप भी कंप्लीट है, आई होप कि आपका कंप्लीट होगा अगर आपकी फर्स्ट माइग्रेशन हो चुकी होगी। अगर आपका नवा स्टेप भी कंप्लीट हो गया तो तब भी दोस्तों आप लोगों ने अपना पाई वॉलेट को देख लेना है कि भाई आपका पाई वॉलेट कंफर्म है या आपका पाई वॉलेट जो है वो ईमेल के थ्रू वेरीफाई भी है या नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का तीसरा स्टेप कंप्लीट नहीं है तो ये तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ना, जब आपकी फर्स्ट माइग्रेशन हो जाती है तो बाज़ वक़्त ये होता है पाई वॉलेट का जो पासवर्ड याद नहीं है, आप पाई वॉलेट का पासवर्ड भूल चुके हैं या बंदा आपका पासवर्ड याद नहीं रहता या हैक कर लेता है कोई, तो आपका जो 24 वर्ड की पासवर्ड कीज़ मिलती हैं वो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसको कैसे समझ लो कि भाई आप लोग बैंक अकाउंट बनवाते हो ना, तो बैंक अकाउंट के अंदर जो पिन दी जाती है ना वो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। आपका पासवर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये पासवर्ड किसी को पता चल गया ना तो आपके पाई कॉइन भी वो चुरा लिए जाते हैं। इस वजह से आपकी माइग्रेशन भी इसी वॉलेट के अंदर होती है। तो अब पाई नेटवर्क के अंदर क्या कर रहा है, अगर आपकी फर्स्ट माइग्रेशन हो चुकी है तो आपको थर्ड स्टेप के अंदर आपको एक एरर देखने को मिल रहा है कि आपको येलो कलर का तीसरा स्टेप देखने को मिल रहा होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी पासवर्ड के भूल चुके हैं तो आप लोग एक न्यू पाई वॉलेट बना लें और उसको यहाँ पर कंफर्म करें। तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पहला पाई वॉलेट हो भूल चुके हो आपको, या फिर दूसरा पाई वॉलेट भी आप बना लें, उसके भी 24 वर्ड्स के आपको पासवर्ड्स की यहाँ पर आपने कंफर्म करनी है। से आप लोग करनी है जैसे जब आप पाई वॉलेट बनाओगे ना, यहाँ पर दोस्तों आपने 24 वर्ड्स की पासवर्ड एंटर करनी है और उसके बाद आपको अब कंफर्म करना है। जैसे कंफर्म है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा ईमेल कंफर्मेशन का। आपकी जो भी पाई नेटवर्क के साथ ईमेल कनेक्ट होगी ना, अब उसके ऊपर एक मेल आएगी दोस्तों।
उस मेल के थ्रू आपने अपने वाई वॉलेट के थ्रू कंफर्म करना है। ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों ने लाजमी से कर लेनी है। अगर आपकी फर्स्ट माइग्रेशन हो चुकी है तो ये लाजमी नहीं है कि भाई आप यानी कि सेकंड माइग्रेशन हो जाएगी ऐसे ऑटोमेटिक नहीं। आपको कुछ सेटिंग इस तरह से करनी होती है, फिर आपकी जो है सेकंड माइग्रेशन होगी। आपके जीमेल पर एक मेल आएगी, उसको यहाँ पर आपको ओपन करना होगा और यहाँ पर देखने को मिलना होगा। आपको यहाँ पर देख रहे हो वेरीफाई योर माइग्रेशन वॉलेट, ठीक है। यहाँ पर जिसमें माइग्रेशन हो रही है वॉलेट में, उसको सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है। वो दोस्तों आप लोगों ने क्लिक करोगे ना, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो दोबारा से 24 वर्ड्स का पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो माइग्रेशन होगी ना, वो आपकी इस वॉलेट के अंदर कंफर्म हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हो ना वेरिफिकेशन जो है, उसके बाद दोस्तों आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। यहाँ पर इस एड्रेस के अंदर आपकी जो सेकंड माइग्रेशन होनी है ना, सेकंड माइग्रेशन होनी पाइकॉइन की, तो आप इस वॉलेट के अंदर आ जाएगी। ये दोस्तों आपको कंफर्म कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, इस वजह से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का मतलब तीसरा स्टेप होगा कंफर्म योर पाई वॉलेट का, वो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि आपकी सेकंड माइग्रेशन होगी ना दोस्तों, इसी वॉलेट के अंदर हो जाएगी, अभी जो आपने कंफर्म किया है। इस वॉलेट के एड्रेस को दोस्तों आप लोगों ने मैच करा लेना है 90 स्टेप के अंदर। जो एड्रेस होगा उसके अंदर पहले तो जो हो गया सो हो गया। आपकी माइग्रेशन पहले वाली अगर किसी और वॉलेट के अंदर चली गई है, यानी कि अब ये लाजमी शेयर कंफर्म कर लेना है। आपका तीसरा स्टेप का एड्रेस है वो 90 एड्रेस के साथ मैच होना चाहिए, तभी दोस्तों आपकी जो सेकंड माइग्रेशन है वो आपकी इसी वॉलेट के अंदर आएगी। ये चीज़ दोस्तों आपको समझ में आ गई। तो सारी चीज़ें आई होप मैंने आपको समझा दी हैं कि भाई आपकी सेकंड माइग्रेशन कैसे होगी। अब यहाँ पे दोस्तों मेन आप लोग देख रहे हो ना, सबसे पहले आपकी KYC इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपने मैनेज चेकलिस्ट का स्टेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, पाई वॉलेट को मतलब कि वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनिशिएट ट्रांसफ़र, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब ये कि पाई का जो वॉलेट है ना वो कन्फर्म वगैरह करना है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो माइग्रेशन होगी ना वो मैनेज के अंदर वो यहाँ पर डन हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो ना 14 स्टेप, आपकी जो माइग्रेशन जो है वो वॉलेट के अंदर फिर ट्रांसफ़र खुद ब खुद कर दी जाएगी। अगर आप लोग ये सेटिंग्स कर लोगे ना जो मैंने आपको बताई, ये माइग्रेशन जो है ना आपकी ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपकी दोस्तों जितना भी ट्रांसफरेबल बैलेंस होगा ना, ये आपको माइग्रेशन में आ जाएगा। जितना भी ट्रांसफर बैलेंस है आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई और सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। सारी सेकंड माइग्रेशन आपकी कैसे होगी और कब होगी, आपको क्या क्या सेटिंग्स लाजमी से कर लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।